जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 41, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चल रहा है हम लोगों का, ठीक है। तो इसमें हम लोग पिछला दिन आपको हम क्वेश्चन बता दिए थे कुछ, और क्वेश्चन दे नहीं पाए थे। जल्दी जल्दी में 2-3 क्वेश्चन दिए थे मात्र, इसलिए समझ गए। आज हम पहले ही क्वेश्चन डाल दिए, ठीक। खुश बच्चा सब खुश, पहले ही क्वेश्चन डाल दिए हैं। ये पहले आपको हम लिखवा देते हैं, उसके बाद हम अपना 2-4 क्वेश्चन बता देंगे आपको, ठीक है ना। चलिए, अच्छा नियम, नहीं तो बच्चा सब दुखी हो जाता है, क्वेश्चन नहीं रहता है तो दुखी हो जाता है ना। चलो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। आपको हम 26 क्वेश्चन दिए, 26, ठीक है। अब कहिएगा हम आंसर नहीं लिखे। आंसर नहीं लिखे इसीलिए कि तुमको तो अपने पता चल जाएगा कि मेरा सही है कि गलत, नहीं पता चल जाता है। क्यों हम लिखे आंसर। चलिए, 2 sin थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसी में से हम 2-4 क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लो। दूसरा, cosec थीटा इज इक्वल टू 2। तीसरा, cos 3 थीटा इज इक्वल टू -1/2। चौथा, √3 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2। पांचवा, tan 2 थीटा इज इक्वल टू √3। छठा, tan 3 थीटा इज इक्वल टू -6 -1। 7, sin θ/2 इज इक्वल टू -1। 8, cos 3 θ/2 इज इक्वल टू 1/2। 9, tan 2 θ/3 इज इक्वल टू √3। 10, sin 9 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। 11, sin 2 थीटा इज इक्वल टू cos 3 थीटा। 12, tan थीटा प्लस cot थीटा इज इक्वल टू 0। 13, tan 3 थीटा प्लस cot थीटा। 14, tan 2 थीटा tan थीटा इज इक्वल टू 1। 15, sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। 16, sin 3 थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। 17, sin थीटा प्लस sin 3 थीटा प्लस sin 5 थीटा इज इक्वल टू 0। 17, cos थीटा प्लस cos 3 थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। बोलते हम इसीलिए हैं कि कहीं दिक्कत हो तो उसका समाधान निकल जाए। 18, sin m थीटा प्लस sin n थीटा इज इक्वल टू 0। 19, sin 2 थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। 20, sin 3 थीटा प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। 21, sin 2 थीटा प्लस sin 4 थीटा प्लस sin 6 थीटा इज इक्वल टू 0। 22, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin थीटा इज इक्वल टू 0। sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। 24, 4 cos x माइनस 3 sec x इज इक्वल टू tan x। 15, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। 26, tan थीटा प्लस tan 2 थीटा प्लस tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan थीटा tan 2 थीटा tan 3 थीटा। बस देखो, 5 मिनट में, 5 मिनट क्या, 4 मिनट में मेरा काम हो गया, ठीक। चलो, अब तो तुम लोग खुश हो गया, अब क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, अगला में इसका आंसर दे देंगे क्या। हा? अब हम कुछ क्वेश्चन तुमको इसी में से प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक है। बनाएंगे तो नहीं, हम प्रैक्टिस करवा देते हैं, ठीक। चलो, और मेरा बच्चा से बहुत खुश हो जाता है, नहीं बनाते हैं तो बहुत खुश हो जाता है, क्या ना, बना देते हैं तब दुखी होता है। चलो, पहला आपको हम आप ही से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ठीक है। चलिए, लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है आपका, sin x इज इक्वल टू -√3/2, ठीक। ये मार्कर गुस्सा आ गया है, समझ गया। दूसरा मार्कर, sin x इज इक्वल टू -√3/2, ये गुस्सा आ गया।
सब गुस्सा ही गया। -√3/2 है। तो साइन थीटा में √3, पहले देखो ध्यान क्या लगाओ, माइनस पर ध्यान नहीं लगाओ, √3/2 पर कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, माने क्या, π/3। ठीक, एंड यह जो वैल्यू हुआ यह क्या कहलाएगा, माइनस साइन π/3। ठीक, क्योंकि √3/2 इज इक्वल टू साइन π/3। अब माइनस का साइन यहां लाके रख दिए, कोई अंतर नहीं, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है पेन पर। ठीक, अब मेरे लिए ये जो हो गया, ये हो गया माइनस साइन थीटा। अब आपको सर्कुलर एंगल में जाना होगा, दिमाग को, आप तो यहीं रहिए, दिमाग को भेजिए सर्कुलर एंगल। ठीक है, और कहिए खोज के लाओ कि माइनस साइन थीटा किस में होता है। ठीक है, माइनस साइन थीटा किस में होता है, साइन 180 प्लस थीटा में होता है। यानी इसके बदला आप लिख सकते हैं साइन 180 प्लस थीटा। ठीक, थीटा आप किसको माने हुए हैं, π/3 को, यानी साइन पाई प्लस कितना, π/3। नहीं, इसका मतलब साइन 4π/3 हो गया। अब आपके फॉर्मूला पर सूट कर रहा है ना, क्या कर रहा है सूट, कि साइन x इज इक्वल टू साइन 4π/3 कर रहा है। इसका मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। तो थीटा बराबर क्या, मान क्या, x बराबर क्या था फॉर्मूला, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा होगा। तो थीटा बराबर क्या, वो अब लिख लीजिए, थीटा बराबर क्या था, n पाई प्लस -1 टू द पावर n और क्या, अल्फा, यानी n पाई प्लस -1 टू द पावर n, वैसे ही रह जाएगा। अल्फा क्या है आपके पास, 4π/3। नहीं हो गया, ठीक है। और लिखने का मन है तो लिख दीजिए n इज द एलिमेंट्स ऑफ I। अब समझ गए, हो गया ना प्रैक्टिस एक क्वेश्चन का। चलिए अब आ जाइए दूसरा क्वेश्चन। अब तो अच्छा बात है, जब तक टाइम रहेगा तब तक हम प्रैक्टिस करवा देंगे। क्वेश्चन नहीं देते हैं तब टेंशन में, हम 24 घंटा से टेंशन में, समझ गया, कि पढ़ा दिया अभी तक डाले नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं बउआ हम, क्या, cot x इज इक्वल टू -√। क्वेश्चन है मेरे पास, cot x इज इक्वल टू -√3। सबसे पहली बात, मेरे पास जो हथियार है वो तो साइन cos tan है, और क्वेश्चन ये हमको डाल दिया cot का, तो पहले इसी को हम चेंज कर देते हैं, अपना हथियार के हिसाब से इसको बना लें। तो cot x क्या कर देंगे हम, 1/, कर दो दोनों को, 1/, इतना तो 1/, इतना, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो गया, 1/, cot x क्या हो गया, tan x इज इक्वल टू -1/√3। अब तो मेरा एक पिछला क्वेश्चन की तरह आ गया ना, कि माइनस को अभी तत्काल हम दूर रखते हैं। ये कितना डिग्री का वैल्यू हो गया, 30 डिग्री का, इसको हम लिख सकते हैं ना -10 30 डिग्री, माने क्या, π/6। अब ब्रेन को कहां भेजना है, सर्कुलर फंक्शन भेजना है ना। अब सोच के देखो कि -10 थीटा किस फॉर्म में आएगा, -10 थीटा किस फॉर्म में आता है, सो बोलो, 10 थीटा इज इक्वल टू, 10 थीटा किस फॉर्म में आएगा, अच्छा रे, -√3 है ना, हाँ, किस में आएगा, 180 माइनस थीटा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 10 पाई माइनस π/6। 10 180 माइनस थीटा बराबर -10 थीटा होगा। चलो अब क्या हो गया, ये 10 6 5 π/6। अब तो मेरा काम बन गया, क्या बन गया, कि 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा, 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा। ठीक, तो थीटा इज इक्वल टू क्या, 10 थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या, n पाई प्लस अल्फा, n पाई प्लस अल्फा, माने क्या, 5 π/6।
हो गया। अब तुम लिख दो या नहीं लिखो, तुम्हारे ऊपर है। एन इज द एलिमेंट्स ऑफ है, ये लिखना जरूरी। 2 हो गया। अब तो हमको लगता है माइनस वाला काम खत्म, अब उसमें हमको नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जैसे कल जो हम क्वेश्चन दिए थे सो माइनस वाला दिए थे, इसीलिए पहले हम माइनस वाला काम खत्म कर दिए बच्चा सबका। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा है, जैसे √3 cosec x इज इक्वल टू 2, ये कौन बात हुआ? कुछ नहीं, क्या करना होगा? cosec x इज इक्वल टू 2/√3, कुछ नहीं। इसके बाद भी आपकी मर्जी, 1 cosec x कितना? sin x, ये कितना हो गया? √3/2। इसके बाद तो आपको आता ही है। चलिए 3 हो गया, 3 बता दिए, समझ गया? 3 क्वेश्चन बता दिए। चौथा क्वेश्चन है मेरा, हाँ जैसे मान लो कि हाँ इस टाइप का रहे कि sin 2x इज इक्वल टू -1/2, sin 2x इज इक्वल टू -1/2। कहेगा यहाँ पे x नहीं अब 2x है, एक अलग टाइप कहेगा, क्या सोचेगा? ठीक, सोचना है तो सोचो, शुरू करो यहां से। -1/2, माइनस से कोई मतलब नहीं तत्काल। 1/2 तो साइन में कितना डिग्री का वैल्यू? 1/2 30 डिग्री का, माने क्या? π/6 का है, इसका मतलब माइनस साइन π/6 हो गया। अब तो आता ही है तुमको कि साइन में माइनस किसका होगा? साइन में माइनस किसका होगा? क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, क्या लिखेंगे? साइन पाई प्लस π/6, यानी साइन 7 π/6 नहीं हो गया? ये किसके बराबर? साइन 2x के बराबर, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, इसका मतलब ई मेरे लिए थीटा हुआ, क्या हुआ थीटा? 2x, यानी 2x इज इक्वल टू, अब समझ गया? नहीं दिमाग लगाया? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा है, ठीक है, यानी साइन 2x इज इक्वल टू कितना हो गया? साइन 7 π/6, कोई दिक्कत नहीं। और जब साइन थीटा साइन अल्फा के बराबर हो जाता है तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? n पाई प्लस -1 टू द पावर n, और अल्फा लिखेगा तो n पाई, ठीक है, -1 टू द पावर n, अल्फा का वैल्यू कितना? 7 π/6, ठीक है। तो यह किसका वैल्यू है? 2x का। हमको वैल्यू किसका निकालना है? x का। तो x इज इक्वल टू कितना? इतना बाई 2 कर दो, n पाई प्लस -1 टू द पावर n 7 π/6 बाई 2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी रिजल्ट आ गया आपका n π/2 प्लस -1 टू द पावर n 7 π/12 हो गया। 4 क्वेश्चन बता दिए, 4, बहुत बहुत हो गया। चलो अब एक इक्वेशन टाइम में आएगा। अब तो हमको लगता है 100 क्वेश्चन तुमसे बन जाएगा, क्या? क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है जी? हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 है वो, क्वेश्चन नंबर 5, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x, 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0, ठीक है। एक तो भैया ये 2 टाइप का लग रहा है, ये cos है उस sin, दोनों अलग अलग रेशियो है। पहले तो उसको मिलाओ, क्या? वो दोनों को मिलाओ। कैसे मिलाओ? तो cos sin का रिलेशन तुमको पता है, ये तुम्हारी मर्जी, ये तुम्हारी मर्जी है। या तो तुम cos को sin बना लो, sin को cos बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम कमजोर आदमी हैं, हम cos को sin बनाते हैं भाई। 2 × 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। हम आर्या के तरह तेज नहीं है, इसीलिए हम cos को चेंज करें, ठीक है। आर्या हमारे साइन को चेंज करेगी, sin x इज इक्वल टू,
√1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स करेगी ना, और तब उसको उधर ले जाएगी, तब करेगी स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तब घूमते रहो तुम। अब क्या हो गया 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 साइन एक्स इज इक्वल टू 0। अब तो भैया हम एक काम कर सकते हैं ना, कि साइन एक्स को हम मान लेते हैं क्या y, साइन एक्स को y मान, साइन एक्स को हम क्या मान लिए y। ठीक, अब क्या होगा 2 माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3y इज इक्वल टू 0, यानी माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3y और प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम फैक्टराइज करेंगे, पहले देखेंगे सबसे अच्छा हथियार मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, प्लस माइनस करने पर 3 और मल्टीप्लाई करने पर -4, प्लस या माइनस करने पर 3 और मल्टीप्लाई करने पर -4, तो -2y स्क्वायर प्लस 4y माइनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, 4y माइनस y, 3y 4y इंटू y, 4y स्क्वायर प्लस माइनस 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 4y स्क्वायर आ गया। ठीक, अब तो आपको आता है क्या, इसमें से -2y कॉमन ले लिए, क्या बच गया y, इसमें क्या बच जाएगा -2, इसमें -1 कॉमन लीजिए तो y -2 इज इक्वल टू 0। एक हो गया आपका -2y -1, एक हो गया y -2, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो 2y प्लस 1, इसमें हो गया 1 - 2 इज इक्वल टू 0, यानी दोनों के बराबर हम 0 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। चलो, यानी यहाँ है मेरे पास -2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम y का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। y किसको माने थे, साइन x को, तो -2 साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी -2 साइन x इज इक्वल टू 1, नहीं, या माइनस साइन x इज इक्वल टू -1/2। अब ई क्वेश्चन तो आप बनाए हुए हैं, नहीं आ गया वहीं पर, साइन x इज इक्वल टू कितना, अच्छा हम तो बनाते जा रहे हैं, कहीं गड़बड़ हो जाएगा तब वो, तो देख लो ना कि सही है कि नहीं। हाँ ठीक, अभी तक तो ठीक है। अब आ जाए दूसरा क्या पार्ट, y -2, दूसरा पार्ट है y -2। y क्या है मेरा, साइन x -2 इज इक्वल टू 0 और साइन x इज इक्वल टू 2, इससे भी x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक, अब मान लो दोनों जो निकल गया, ठीक है, एक में निकल जाएगा आपका n पाई प्लस -1 टू द पावर n। अच्छा, ये साइन x इक्वल टू 2 यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन x का वैल्यू 1 तक न जाएगा, ये तो 2 है, तो नॉट पॉसिबल, यानी इसी का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काम खत्म। चलिए एक क्वेश्चन और हो सकता है, लेकिन कहीं वो आधे पर रुक जाएगा। 5 क्वेश्चन बता दिए, बहुत हो गए 5 क्वेश्चन, गलत बात। चलिए और कोनो क्वेश्चन है तो वो देखिए, जैसे एक क्वेश्चन है बच्चा सब के लिए कि साइन 3x cos 3x बराबर साइन 2x, cos 3x इज इक्वल टू साइन 2x, यानी cos 3 थीटा, cos 3a का फॉर्मूला और साइन 2a का फॉर्मूला, यही नहीं डालना है आपको, और क्या, अब दोनों आपको आता ही है। ठीक, तो cos 3a इज इक्वल टू, यानी तो ये काम कर सकते हैं, और आपके पास cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला है, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला है, तो cos थीटा इक्वल टू, इसको बना देंगे हम cos अल्फा, इसको बना दें हम cos अल्फा। ठीक, वैसे भी ले जा सकते हैं, जैसे हम बोले अभी, आप वैसे भी ले जा सकते हैं, थोड़ा लंबा हो जाएगा। साइन 2x, तो साइन थीटा इसको लाना है किसमें, cos थीटा में, तो साइन थीटा बराबर क्या, cos 90 माइनस थीटा, इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, नहीं हो गया, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा। समझ गए बात अब, यानी cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। थीटा क्या है मेरा 3x और अल्फा क्या है
पाई बाई 2 माइनस 2x। ठीक है, अब cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो गया, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 2n पाई इंटू पाई बाई 2 इंटू कैसे होगा जी प्लस ना 2n पाई प्लस से कैसे होगा, प्लस माइनस दोनों था, 2n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस कितना 2x। ठीक है, अब आ जाइए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है ना, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा का वैल्यू डाल दिए, ये 3x इक्वल टू कितना, x इक्वल टू कितना 2n पाई बाई 3 प्लस माइनस पाई बाई 2 माइनस 2x बाई 3 हो गया। चलिए क्या तो क्वेश्चन बता दिए, 5 क्वेश्चन बता दिए, अब बहुत हो गया। अब और क्या है, और हमको अब बुझा नहीं रहा है क्या, बहुत बता दिए, इससे ज्यादा ठीक भी नहीं है। चलो इसी को बना लें। ठीक, जय मां बंगला मुखी।